दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तू दोस्त दारद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदिन सल्लु अला ज़बान से निकालो पाक नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बज़्म कौनैन का है जो प्यारा वो है हमारा नबी। आइए, मैं बंगाली समझता हूँ और बोलता भी हूँ, लेकिन उर्दू मेरी मादरी ज़बान है और आप लोगों के सामने शायद मैं पहली दफ़ा खिताब करने आया हूँ और मेरी आवाज़ अगर सच्चे मुसलमानों के कानों तक पहुँच रही हो तो आप लोगों से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेले में ना रहकर, अपने घरों में ना रहकर, बल्कि मिलाद मुस्तफ़ा में आ जाएं, क्योंकि मिलाद मनाना ये सबके बस की बात नहीं और मिलाद में आकर बैठना सबकी किस्मत की बात नहीं। जिसके किस्मत में मिलाद मुस्तफ़ा में बैठना लिखा हो वही आकर बैठता है और अपनी तकदीर को जगमगाता है। तो जो बदनसीब है वो दूर रहेंगे और जो खुश नसीब है वो यहाँ आकर तशरीफ फरमा हो जाएंगे और रसूल पाक के फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल हो जाएंगे। आप लोग अगर नात के शौकीन हैं तो मैं एक दो मिसरे सुना दूं। एक बार हाथ उठाकर आप लोग कह दे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। दिल में तुझे रख लो ऐ जलवे जानाना, दिल में तुझे रख लो ऐ जलवे जानाना। और एक शेर देखिएगा कि दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है,
महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, दिल में तुझे रख लो ऐ जलवे जानाना। मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा नहीं बल्कि आयत करीमा पढ़ने से पहले सूरह तौबा के सिवा हर सूरत को पढ़ने से पहले जिसे पढ़ा जाता यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने उसी बिस्मिल्लाह की आज अपना मौजूए सुखन बना लिया है। तो आपको बताऊं कि बिस्मिल्लाह की बरकत क्या है, बिस्मिल्लाह की फजीलत क्या है। और इस गांव में उर्स है और रात के तकरीबन मेरे ख्याल से 10 पार हो चुका है। रात के तकरीबन 10 से ज्यादा बज चुके हैं और मैं शायद दूसरा तीसरा चौथा खतीब हूँ। और खतीब तो नहीं, बस इस्लाह मैं अपनी और आपकी करने आया हूं कि आज हमारे दरमियान इस्लाम क्या है और इस्लाम हमसे चाहती क्या है, दीन हमारे बीच में क्यों है। दीन के इस्लाम में मुसलमान कहने वाले हम लोग मुसलमान तो हैं लेकिन हकीकी मुसलमान नहीं। आज हम इस महफिल में आए हुए हैं, ये आबादी मेरे तकरीबन मेरे ख्याल से 5000 से जायद लोगों की ये आबादी है और यहाँ पर 2-4 आदमी आकर बैठे हैं और यहाँ पर 25-30 आदमी आकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान आज बस नाम के रह चुके हैं, मुसलमान आज काम के नहीं बचे हैं। मुसलमान सिर्फ अपने को टोपी लगाकर और जुमे की नमाज पढ़कर अपने को मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान वो नहीं होता जो अपनी मौत की तकलीफ को भूल जाए, मुसलमान वो नहीं होता जो अल्लाह के रसूल का फरमान भूल जाए, मुसलमान वो नहीं होता जो खुदा का फरमान भूल जाए, मुसलमान वो नहीं होता जो सुन्नत को पामाल कर दे, मुसलमान वो नहीं होता जो अपनी मौत की अज़ा को भूल जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मौत हर शख्स को आनी है, मौत हर इंसान को मौत का मजा चखना है। कोई इसमें ऐसा इंसान है जो मौत का मजा नहीं चखेगा? कोई है? हाथ उठाकर कह दे मुझे कि मैं मरूंगा नहीं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जरा गौर से और ईमान के साथ अपने कानों को, अपने दिमाग को, अपने दिल को हाजिर और नाजिर करके बयान सुनना कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मौत का मजा ऐसा मजा है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके जिस्म से रूह निकलने से पहले उसके अंदर ऐसी तकलीफ पैदा हो जाती है कि वो अगर सांस लेता है तो उसके नाक की नली को एक सुई के बराबर कर दिया जाता है ताकि वो सांस ना ले सके। उसके गले को सुई के नोक से कुछ ज्यादा रखा जाता है ताकि वो ज्यादा पानी ना पी सके। उसके जिस्म को तोड़ दिया जाता है ताकि ये उठकर दर्द से भाग ना जाए। उसके जिस्म को मरोड़ दिया जाता है ताकि ये दुनिया वालों को कुछ बता ना सके। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि एक जिसकी मौत हो उसके पेट में अगर बबुल का दरख्त लगा दिया जाए, बबुल समझते हैं, बाबला बोलते हैं, शायद बांग्ला में बाबला बोलते हैं, बबुल के दरख्त को पेट में उगा दिया जाए और पीछे के मकाम से उसे खींच लिया जाए, जितनी तकलीफ उस वक्त होगी उसी तरह तकलीफ एक मरने वाले को होती है। और आज हम अपने को भुला बैठे हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अगर सोचो कुरान हमारे बीच में है, ईमान वाले हम लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है सुन्नी घराने में है, अल्लाह का शुक्र है गौसो ख्वाजा को मानने वाले हैं और कुरान की तकलीफ
मौत की तकलीफ हमें याद है, बहुतों को मौत की तकलीफ याद है, लेकिन मौत की तकलीफ किससे कम हो ये किसी को नहीं मालूम। आओ मैं अल्लाह के हबीब का फरमान बता दूं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मौत की तकलीफ बहुत है, मौत की तकालीफ बहुत है, लेकिन तुम्हें एक नुस्खा बता दूं। अगर तुम मौत में आराम चाहते हो, अगर मौत में तुम चाहते हो कोई मरने वाला आराम से मर जाए, अगर तुम चाहते हो कि मरने वाले को तकलीफ ना हो, तो उसके सिरहाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ दिया करो। क्या कहते हैं कि अगर कोई मरने वाला हो तो उसके सिरहाने बैठकर कुरान की सूरह यासीन को पढ़ो, उसकी मौत की तकलीफ कम हो जाएगी। तो आए मुसलमानों, ए नौदा के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान पढ़ने वाला कोई और है, सुनने वाला मरने वाला है, सुनने वाला मरने वाला है, दुनिया की तकलीफ उसके जिम्मे है, दुनिया की तकलीफ उसके सरों पर है, लेकिन अगर कुरान पढ़ दिया जाए तो मौत की तकलीफ कम हो सकती है। तो मुसलमानों, अगर जिंदगी में कुरान को शामिल कर लिया जाए तो बताओ जिंदगी की कामयाबी होगी कि नहीं होगी। आज मरने वाला कुरान सुनकर उसकी तकलीफ कम हो जाती है और हम मुसलमान होकर कहते हैं कुरान में कुछ नहीं है। आज स्वीडन में कुरान को जलाया जाता है, आज कभी अमेरिका में कुरान को जलाया जाता है, लेकिन कुरान खत्म नहीं हो रहा ना, क्योंकि खुदा ने कुरान की जिम्मे अपने ऊपर ले रखा है कि कुरान की अजमत और रिफात कम नहीं होगी। लेकिन मुसलमान ऐसे हो जाएंगे कि लोग मुसलमान को देखकर पहचानेंगे नहीं, लोग मुसलमानों को देखकर ये नहीं अंदाजा लगा सकेंगे ये क्रिश्चियन है कि मुसलमान है, ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये सिख है कि मुसलमान है, ये फला है कि मुसलमान है। क्यों? आज हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हमारे सरों पर टोपी नहीं, हमारे गलों में आज इतनी मोटी मोटी चैन रखी हुई है, हमारे जिस्म पर जहां पर लिबादा एक जुब्बा, एक कुर्ता, एक पजामा होना चाहिए, वहां हम लोग हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। और आज कहते हैं हमारे घर में ये नहीं होता, हमारे घर में ये नहीं होता। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग सुन्नी जरूर हैं, हम लोग सुन्नी जरूर हैं, और तावीज, दुआ और झाड़ फूक, पीर वली बहुत करते हैं, लेकिन हमें आराम क्यों नहीं है? आराम हमें क्यों नहीं है? जिंदगी में आराम तलाश करने के लिए कभी इस पीर के दर पे तो कभी उस पीर के दर पे, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी इसके पास तो कभी उसके पास, क्यों परेशान है? आइए इसको मैं बताने से पहले एक बार मुनासिब समझता हूँ कि गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम परेशान हैं, आज हम बीमार हैं, आज हम कामयाब नहीं हैं, तो क्यों? ये अगर हम खुद से पूछें तो इसका जवाब हर किसी के अंदर का मुफ्ती ही दे दे। हर इंसान के अंदर एक मुफ्ती हुआ करता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर चोर चोरी भी करता है तो वो जानता है कि ये गलत है, ये चोरी जो मैं कर रहा हूँ ये चोरी करना गलत है, ये चोरी करना गुनाह है। अगर कोई जिना करता है तो वो भी जानता है कि ये जिना है, उसके अंदर ये एक मुफ्ती है, वो फतवा दे देता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ये फर्ज नहीं है। और आज हम अगर खुद से पूछें कि आज हम परेशान क्यों हैं, आज हम कामयाब क्यों हैं, तो आपको मैं बताऊं सबसे बड़ी वजह ये है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हम अपने पीरों को तो खुश कर देते हैं, अपने बुजुर्ग अपने पीरों को तो खुश कर देते हैं, अपने पीरों के तो कदम चूमते हैं, अपने पीरों के पास जाकर तो हजारों हजार मुरीद जाकर उनके दर पे दरबानी करते हैं, लेकिन अगर घर में माँ बाप हो तो उसे प्यार से माँ बाप नहीं कहते।
आज हम पीरों के दर पर जाकर पीरी मुरीदी निभाते हैं और वहां जाकर लाखों नहीं करोड़ों देते हैं, और घर में माँ हो तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। तो खुदा की कसम मैं बता दूं, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं बता दूं, अगर तुम पीर के दर पर सर पटक पटक कर मर जाओगे और वहां पर आखिरी दम अगर पीर के हाथों पर हो जाए और माँ तुझसे नाराज हो जाए, अगर तूने सजदे किए लाखों, अगर हज किए लाखों, अगर ज़कात दिए लाखों, वो ज़कात, वो हज, वो नमाज, वो पीर की पैरवी तेरे मुंह पर मार दी जाएगी, और अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के नाफरमानी करने के लिए माँ बाप की बद्दुआ के बदौलत तू जहन्नम में चला जाएगा। क्यों? माँ बाप की नाफरमानी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आज हम वैसे करनी के बारे में सुनते हैं कि बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, ताबई थे, अल्लाह के वली थे, ताबई थे, सहाबा अफजल, उसके बाद ताबई अफजल, उसके बाद वली अफजल, उसके बाद उलमा अफजल। इस तरह पीढ़ी बनी हुई है, नबियों के बाद सहाबा, सहाबा के बाद ताबई। वैसे करनी कैसे इतने बड़े वली बन गए, किसी को पता है? आप लोग अवैसे करने का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए जरा। बस 5 ही लोगों ने। अल्लाहु अकबर कबीरन कबीरा। आपको मैं बता दूं ओवैसे करनी कौन है। ओवैसे करनी आशिके रसूल है। ओवैसे करनी कौन है? ओवैसे करनी रसूल पाक के बारे में अगर सुन लेते हैं कि जंगे खंदक में रसूल पाक की दंदान मुबारक शहीद हो गई है, तो ओवैसे करनी ने अपने एक दांत को तोड़ा कि ये दांत रसूल पाक का टूटा होगा, लेकिन फिर ख्याल आता है कि ये तो मैंने तो देखा नहीं, हो सकता है रसूल हाशमी का दाहिना दांत टूटा हो, ये दांत तोड़ लेते हैं। फिर ओवैसे करनी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि नीचे वाली दांत टूटी हो। फिर ओवैसे करनी ने दांत तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा, चौथा तोड़ा, 5वां तोड़ा, यहाँ तक के हत्तल इम्कान अपने मुंह के सारे दांतों को तोड़ डाला। किसने? किसने? ओवैसे करनी ने। वो आशिके रसूल है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि एक आशिक ऐसा है जिसका 70,000 बरोज़े हश्र हम शक्ल होगा। हम शक्ल समझते हैं, यानी डुप्लीकेट जिसे कहते हैं, जेरोक्स कॉपी जिसे कहते हैं। ओवैसे करनी के 70,000 वहां पर हम शबी होंगे और वो तमाम लोगों के गुनहगारों की शफाअत करवाएंगे। और रसूल पाक फरमाते हैं कि ओवैसे करनी एक ऐसा वली है, मेरा ऐसा आशिक है कि अगर वो दुआ कर दे मेरी उम्मती के लिए तो आधी उम्मत की शफाअत हो जाए, आधी उम्मत की शफाअत हो जाए। तो ओवैसे करनी ये मर्तबा ओवैसे करनी को कहां से मिला? तो आपको मैं एक वाकया बता दूं। हजरत ओवैसे करनी इश्क के इतने बड़े दीवाने हैं, रसूल पाक के इतने बड़े आशिक हैं, रसूल हाशमी के इतने बड़े दीवाने हैं कि अम्मी से कहते हैं कि अम्मी जान मैं रसूल हाशमी से मिलना चाहता हूँ। क्या कहते हैं ओवैसे करनी कि अम्मी जान मैं ओवैसे रसूल पाक से मिलना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा तू वहां मत जा, तू वहां मत जा। ओवैसे करनी माँ की बात को नहीं टालते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर दूसरा दिन वही मामला, तीसरा दिन, चौथा दिन, कई महीने बीत गए। ओवैसे करनी रोजाना एक ही बात, माँ कहती रोजाना एक ही बात कि न जाना है, ये कहती नहीं जाना है। एक दिन ओवैसे करनी की वालिदा ने फैसला किया, और ओवैसे करनी की वालिदा भी आशिके रसूल थी। उन्होंने फैसला किया कि कब तक मैं मदीने जाने से रोकती रहूं और गुनहगार होती रहूं। आज फैसला मैं कर ही देती हूं कि अगर ओवैसे करनी मदीने जाना चाहता हो तो उसके लिए मैं एक फैसला करती हूं। ओवैसे करनी आते हैं, माँ ओवैसे करनी कहते, ओवैसे करनी माँ कहने के बाद उनकी वालिदा कहती है तुझे जाना है मदीने? कहाँ जाना है? कहा कि एक 4 पहर के अंदर तुम्हें मदीने जाना है और फिर वापस आना है। ओवैसे कर्न मदीने शरीफ से तकरीबन अभी के दौर में अगर जाया जाए कम से कम 18 घंटे 4 व्हीलर से लगता है।
कर्न से मदीने 18 घंटे कम से कम लगता है। ओवैसे करनी ने जैसे सुना कि ओवैस तू चला जा, ओवैसे करनी का इश्क देखिए, ओवैसे करनी की मोहब्बत देखिए, ओवैसे करनी की उल्फत देखिए। जहां लोग 10 दिन में नहीं जा सकते, जहां लोग 20 दिन में नहीं जा सकते, जहां ऊँटनी की सवारी है, जहां खाना मुहैया नहीं, वहां ओवैसे करनी ने ना देखा आओ ना देखा ताओ, अपनी ऊँटनी को साथ लेते हैं, अपनी पोटली को लेते हैं और मदीने के तरफ दौड़ लगाते हैं। कभी मदीने के तरफ दौड़ते हुए जाते हैं तो फिर रुक जाते हैं कि मदीने जा रहा हूं और ये दौड़ते हुए जा रहा हूं और मदीने जाकर मैं इश्क रसूल दिखाऊंगा कि ए रसूल हाशमी मैं आपका आशिक हूं और दौड़ते हुए आया हूं। ये बेअदबी हो जाएगी, वो धीरे चलने लगते हैं। फिर इधर ख्याल आता है माँ ने कहा था कि 4 पहर में वापस आना है, यानी कि 24 घंटे में तकरीबन आना है वापस, और कर्न से तकरीबन 18 घंटे लगते हैं बाय 4 व्हीलर अभी के वक्त में। और वैसे करनी दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं। उसके बाद वैसे करनी ने दिल ही दिल में सोचा कि मदीने तो बहुत दूर है, लेकिन ज़ोहर की नमाज में अदा कर लूं। ज़ोहर की नमाज उन्होंने अदा की और अल्लाह से दुआ की कि अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदिन सल्लु अला मुहम्मद। हरदम ज़ुबान से निकालो पाक नामे मुहम्मद। हरदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग उर्दू समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बस देखिए, एक मैं बात बता दूं कि हुसैनी 72 थे, हुसैनी 72 थे और यजीदी 72,000 थे। हाँ, तो हुसैनी वहां भी नहीं डरा था और हुसैनी यहाँ भी नहीं डरेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको मैं बता दूं, और वैसे करनी जब आगे बढ़ने लगते हैं, किसी को समझ में आए ना आए ये बात की बात है। आपको मैं समझा दूं कि जो इश्क में जो सुनता है वो समझे ना समझे, आका मदीने से सुनते हैं और उसके हिस्से में अपनी रहमत भेजते हैं। तो आपको मैं बता दूं, और वैसे करनी आगे बढ़े, अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मैं मदीने के तरफ जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं रसूल हाशमी को देखने जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे महबूब का दीवाना हूँ, मैं तेरे महबूब का दीवाना हूँ। अल्लाह से दुआ खत्म हुई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ लोगों, मैं उस शख्स का, मैं अल्लाह का वली जो होता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम लेता है। और यही नहीं बल्कि अल्लाह का चलना, गोया वली का चलना, गोया के अल्लाह का चलना। अब 18 घंटे जहां लग रहे हैं, जहां पर 18 घंटे लग जाते थे, वहां ज़ोहर की नमाज अदा की और कुछ ही दूर चले तो सामने गुंबद खजरा नजर आ रहा है, मदीने की गलियां नजर आ रही है। कौन वैसे करनी जो इश्क में रवाना हो गए थे, कुछ ही देर में उतने ज्यादा मील, 15 मील से ज्यादा दूरी है और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मदीने पहुंचने के बाद वैसे करनी जब मदीने में कदम रखते हैं, वैसे करनी कहते हैं, ए मिट्टी, ए मिट्टी तू कितनी खुश नसीब है कि तुझ पर आका चलते हैं। ए मिट्टी तू कितनी खुश नसीब है, तुझ पर आका चलते हैं। कोई पत्थर को देख लेते हैं तो उस पत्थर को उठाते हैं और इश्क में कहते हैं, ए पत्थर तू मुझसे ज्यादा खुश नसीब है,
तू मुझसे ज्यादा खुश नसीब है, क्योंकि तुझे मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, एक पहर के लिए आया हूँ, लेकिन तू पत्थर होकर, इंसान अफजलुल अशरफुल मखलूकात है लेकिन तू पत्थर है, लेकिन मुझसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तू रसूल पाक को रोजाना देखती है, रसूल पाक के नूर को रोजाना देखती है। उसके बाद मस्जिद नबवी के करीब जाते हैं और ओवैसे करनी इश्क के झोल में ऐसे फंसे हैं और इश्क में ऐसे मुब्तला हैं। एक सहाबी से कहते हैं, ऐ सहाबी ए रसूल, मेरे आका कहाँ हैं, मेरे आका कहाँ हैं? सहाबी कहते हैं कि नबी पाक हो सकते हैं हुजरे में हो। हजरत ओवैसे करनी हुजरे की तरफ जाते हैं, वहां पर अम्मा आयशा हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं ओवैसे करनी कि ए माँ अम्मा, रसूल पाक कहाँ हैं, मेरे आका कहाँ हैं, मेरे दाता कहाँ हैं, मेरे मलजा कहाँ हैं? हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो तो बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में ज्यादा ताखिर हो जाएगी। ओवैसे कर दिल थाम कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, हाय मेरी किस्मत, मैं रसूल आजम से मिलने के लिए कर्ण से आया और यहाँ पर रसूल आजम नहीं है। उसके बाद हजरत ओवैसे करनी फरमाते हैं, हजरत ओवैसे करनी फरमाते हैं, मेरे आका से कह देना कि आपका आशिक आया था, आपका दीवाना आया था, आपका मस्ताना आया था। हजरत आयशा ने फरमाया, कौन हो तुम, कौन हो तुम? ओवैसे करनी ने फरमाया, आका खुद बता देंगे कि मैं कौन हूँ, आका खुद बता देंगे कि मैं कौन हूँ। हजरत ओवैसे करनी वापस हो जाते हैं। वापस होने के बाद रसूल हाशमी आते हैं और पूछते हैं, आयशा आज कौन आया था? कहा एक दीवाना था, रोजाना लोग आते हैं। तो हजरत रसूल पाक फरमाते हैं, आयशा रोजाना जो आता था वो कोई और होगा, लेकिन आज कोई और आया था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि कर्ण से एक आदमी आया था जिसके हाथ में सफेदी दाग थी, जिसका जुल्फ बिखरा हुआ था, जिसके चेहरे पे दाढ़ियां बढ़ी हुई थी। हजरत रसूल पाक फरमाते, उसका नाम उसने क्या ओवैस बताया था? आयशा फरमाती हैं, हाँ ओवैस फरमाया था, ओवैस कहा था। कहा आका का दीवाना हूँ? कहा आका का दीवाना हूँ। तो रसूल पाक फरमाते, तुम जानती हो ओवैस कौन है? रसूल पाक फरमाते हैं कि ओवैस कौन है जानती हो? आयशा फरमाती, नहीं मैं नहीं जानती कि ओवैस कौन है। तो हजरत रसूल पाक ने फरमाया, ओवैस वो है जो अगर दुआ कर दे मेरी उम्मत के लिए, तो अगर दुआ कर दे मेरी उम्मत के लिए तो आधी उम्मत की बख्शिश हो जाए। तो रसूल पाक हजरत आयशा ने पूछा कि ए रसूल हाशमी, ये मकाम ओवैस को मिला कहां से? तो रसूल आजम ने कहा था कि ए आयशा, उसने नमाज अदा करके ये मकाम ना हासिल की, ए आयशा उसने हज करके वो मकाम अस्तगफिरुल्लाह वो मकाम अपने हासिल ना कर ली। उसके बाद रसूल पाक ने फरमाया, वो हज से जो ना मिली, वो ज़कात से जो ना मिले, वो रोजे से जो ना मिले, वो उसने अपनी माँ की खिदमत करके हासिल कर ली है। अब सोचिए, इश्क किससे है? रसूल हाशमी से है, फरमा बरदारी माँ की है। अगर रसूल पाक के सच्चे आशिक अगर हैं आप, तो पहले माँ से मोहब्बत करना सीख जाएं। अगर सच्चे रसूल पाक के आशिक हैं और सच्चा मुसलमान है, तो अपने वालिदैन की ताज़ीम व तकरीम करे, अपने वालिदैन से मोहब्बत करे, अपने वालिदैन को पहले मनाए, उसके बाद किसी पीर का जाकर पैर पकड़े और किसी पीर का जाकर पैर दबाएं। क्योंकि जो अजमत, रिफात, इज्जत, वकार जो माँ को अल्लाह और रसूल पाक ने बख्शा, वो किसी और को नहीं बख्शा। आप रिश्तेदार दुनिया में लाखों करोड़ों बना लेंगे, लेकिन माँ अगर गुजर जाए तो माँ के जगह दूसरी माँ नहीं आ सकती। बाप अगर गुजर जाए तो दूसरा बाप नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपके पास ये दौलत है तो उसकी इज्जत व तकरीम करे, ताज़ीम व तकरीम करे, उससे मोहब्बत करे, उनकी उल्फत का इजहार करे और उनकी जितनी हो सके खिदमत करे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करे, और अपने लिए ये इसाले सवाब इसलिए करें क्योंकि आप अगर अपने वालिदैन के लिए करेंगे तो हमारे लिए भी करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कह रहा था कि अपने वालिदैन की इज्जत करें, तकरीम करें, ताज़ीम करें और उन गुनाहों से दूर हो जाएं जो रसूल पाक को बर्दाश्त नहीं। आज हमारे दरमियान एक बाबरी मस्जिद नहीं, एक बाबरी मस्जिद नहीं, दूसरा मस्जिद अक्सा सर पर खड़ा है। आज हम क्यों हमारे दरमियान नहीं है? क्योंकि आज हम लोग इस्लाम के बारे में नहीं जानते। और अभी जैसा कि इस महफिल में हो गया मेरे साथ, इस महफिल में हो गया, ये अफसोस का मकाम है कि कहते कि उर्दू समझ में नहीं आती। अरे भाई, उर्दू नहीं समझ में आती, इसीलिए आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद हमारे दरमियान नहीं, आज अक्सा की खबर हमारे बीच में नहीं, आज आया सूफिया मस्जिद की खबर हमारे बीच में नहीं। बंगला में अगर घुसे रहोगे तो बंगाली ही रह जाओगे, और बंगाली रह गए तो मैं पक्का कहता हूं कि पक्के मुसलमान नहीं बन पाओगे। क्योंकि आप अगर पक्के मुसलमान आपको बनना है तो पहले उर्दू समझना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू आप अगर समझेंगे तभी दुनिया की खबर आपको मालूम रहेगी, दुनिया के बारे में पता आपको चलेगी, दुनिया के बारे में बाखबर आप होंगे, और दुनिया के साथ साथ दीन इस्लाम के साथ साथ सही और सच्चे मुसलमान भी बन जाएंगे, है ना। इसीलिए उर्दू जरूर सुने और बोले भी, और माँ से मोहब्बत जरूर करें। मेले में ना जाएं, मेले में जाना ये अच्छी बात नहीं। मुझे अफसोस, बहुत अफसोस है कि आपके यहाँ मैं आया और बहुत बड़े बड़े शायर और बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर भी आए हैं, लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं आए हैं अब तक। चलिए खैर, कोई बात नहीं। शायर इस्लाम जनाब नसीरुद्दीन साहब, जो के तांतुड़ा के रहने वाले हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। लिल्लाह माफ़ फरमाए अगर कहने और आपके सुनने में कुछ गलती हुई हो। मेरे साथ आप लोग सब एक बार दोहरा लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।